नई दिल्ली में आज वंदे मातृशक्ति दिन के अवसर पर एक भव्य और प्रेरणादायी आयोजन किया जा रहा है। श्री गणेश सेवा मंडल दिल्ली, लक्ष्मीनगर एवं रूप माता फाउंडेशन धाराशिव के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये महोत्सव दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद में संपन्न होगा। यह कार्यक्रम मातृभूमि प्रेम, मातृत्व संस्कार और भारतीय परंपरा में निहित मातृत्व के गौरवशाली मूल्यों को समर्पित है। वंदे मातृशक्ति माता पूजन दिवस 2025 के माध्यम से देश भर की महान माताओं को एक मंच पर सम्मानित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्होंने अपने त्याग, संस्कार और संघर्ष से समाज, परिवार और राष्ट्र को दिशा दी है। वंदे मातृशक्ति महोत्सव की प्रधान विशेषता हिंदू धर्म संस्कृति में जो लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर महिलाओं का पूजन होता है, नारी शक्ति का पूजन होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। और जहाँ पर देवता निवास करते हैं वहाँ पे सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, समाधान, तृप्ति, शांति, पुष्टि निवास करती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो धर्म परंपरा है, जो शास्त्र परंपरा है, जो हिंदुओं की महान परंपरा है, जगदम्बा के रूप में, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली के रूप में नारी की पूजा होती है। एकमात्र हिंदू संस्कृति ही ऐसी है, एकमात्र यह देवभूमि भारत माता ही ऐसी है जहां पर राष्ट्र को भी स्त्री के रूप में पूजा जाता है, भारत माता के रूप में, जहां पर ईश्वर को महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में पूजा जाता है, आद्य पराशक्ति के रूप में पूजा जाता है। यही परंपरा आगे बढ़ाते हुए भारत को फिर से गत वैभव, सोने की चिड़िया, जगत गुरु, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित करने के लिए वंदे मातृशक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया है 3 प्रधान महानुभावों के द्वारा। एक है धाराशिव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी उद्योजक एडवोकेट श्री वेंकट जी गुंड पाटिल। दूसरे हैं दिल्ली में जिनको लोकमान्य तिलक माना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने गणेशोत्सव शुरू किया था, वैसे दिल्ली में बहुत विशाल स्वरूप में लक्ष्मीनगर में गणेश सेवा मंडल के द्वारा आदरणीय श्री महेंद्र जी लड्ढा, जो दिल्ली के लोकमान्य तिलक माने जाते हैं, उनके द्वारा शुरू हुआ है, वो एक व्यक्तित्व है। और तीसरे हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर किरण जी जरकर। इन 3 लोगों ने यह महान बीड़ा उठाया है मातृशक्ति पूजन दिवस का, और इसके द्वारा सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, जहां जहां पर विश्व में हिंदू निवास कर रहे हैं, वहां पर महिलाओं के पूजन का, स्त्री पूजन का यह महान पर्व इनके द्वारा शुरू हो रहा है नए सिरे से। यह है उत्सव 30 दिसंबर को भीम ऑडिटोरियम में संपन्न होगा वंदे मातृशक्ति महोत्सव के रूप में। आप सभी हिंदुओं को मैं निवेदन करता हूं कि इस महोत्सव में सोशल मीडिया के द्वारा शामिल होजिए। प्रत्यक्ष वहां पर आ सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया के द्वारा वहां पर उपस्थित होजिए, प्रिंट मीडिया के द्वारा उपस्थित होजिए। अपने अपने इच्छा से जिस माध्यम से आप आ सके इस देवी पूजन के उत्सव में, इस मातृशक्ति के पूजन के उत्सव में आप शामिल होजिए। वंदे मातरम, वंदे मातृशक्ति 30 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे भीम ऑडिटोरियम, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो जनपद रोड पर है, वहां पर भव्य और दिव्य वंदे मातृशक्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव की विशेषता यह है कि हम जो बने हैं वो हमारे माता की वजह से बने हैं। जीवन में जब भी हम यशस्वी होते हैं तो हमारा पहला गुरु जो होता है वो माता ही होती है। हम जहाँ से आते हैं, महाराष्ट्र से, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रथम गुरु कौन थी? तो वो प्रथम गुरु थी जिजा माता। जिजा माता ने, राजमाता ने हमें जो आदर्श संस्कार दिए हैं। महिलाओं की पहली शाला, पहला स्कूल कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? परम पूज्य सावित्री माई फुले जी ने शुरू किया। और हमारे गुंड पाटिल जी, एडवोकेट वेंकट गुंड पाटिल जी, जो भी मातृभक्त है, मेरे मित्र महेंद्र लड्ढा जी, ये बहुत बड़े मातृभक्त है। हम तीनों की संकल्पना से वंदे मातृशक्ति महोत्सव हम मना रहे हैं। इस महोत्सव की विशेषता यह है कि इस महोत्सव की शुरुआत होगी कालीपुत्र कालीचरण महाराज जी के शिव तांडव से। शिव तांडव यह है जो हर व्यक्ति को, हर हिंदू को यह अनुभूति कराता है, शिव की अनुभूति कराता है, शक्ति की, मां पार्वती की अनुभूति कराता है। कालीपुत्र कालीचरण महाराज जी का अद्भुत शिव तांडव और हमारा महाराष्ट्र का परंपरागत गोंधल सुनने के लिए आप भीम ऑडिटोरियम में आइए। कालीपुत्र कालीचरण महाराज जी के साथ ही
लाखों करोड़ों लोगों ने जिनको अपनाया है, वो माझी आई नाम की एक कविता है। हरिभक्त परायण पुरुषोत्तम पाटिल जी, हरिभक्त परायण विशाल खोले जी और हरिभक्त परायण सानप शास्त्री महाराज जी, इन तीनों के अभंग सुनने के लिए आइए। अपने मातृ को वंदन कीजिए, अपने माता पिता को वंदन कीजिए। आप सभी को सादर निमंत्रण है। आप तो ये संकल्पना करें। मस्त बोल। लड्डा साहब, मातृशक्ति को अलंकृत करने का दिमाग में कैसे विचार आया? वो दिमाग में इसीलिए विचार आया कि मैं 43 साल पहले लातूर महाराष्ट्र से जब दिल्ली आया था, मैं रोजी रोटी की तलाश में, तो उसके पीछे जब मेरी उम्र मात्र 19 साल की थी, मेरे माता ने जो परिश्रम किए, उस परिश्रम को लगा कि यार हम क्या रिटर्न दें। अब माँ तो इस दुनिया में है नहीं, और आज हम जो भी कुछ है, आज माता ने सब कुछ दिया। इतना बड़ा गणेश उत्सव दिल्ली को समर्पित किया माता के आशीर्वाद ने, और दिल्ली की जनता ने उसको सराहा, और आज घर घर में गणेश उत्सव की स्थापना होती है। तो ये सब माँ की वजह से है। तो माँ के लिए हम, पूरा देश मातृ प्रेम जरूर करता है, लेकिन हमें लगा कि आने वाली पीढ़ी को भी मातृ प्रेम रहना चाहिए। कभी हमें विदेशों की तरह हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। ऐसी संकल्पना करके आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने हेतु हमने दिल्ली से शुरुआत की है, क्योंकि दिल्ली का जो कार्यक्रम है गांव-गांव, तहसील, जिला सब जगह जाता है। और हमारी अब ऐसी रचना है कि यह कार्यक्रम हर 30 दिसंबर को हम पूरे भारत देश में, गाँवों में, तहसील में इसको मनाने के लिए प्रयास करेंगे। राष्ट्र की जो कल मातृशक्ति का जो सम्मान हो रहा है, जो राष्ट्र के सब महिलाओं का सम्मान हो जाएगा। जो प्रातिनिधिक स्वरूप के एक 10-15 महिला में राष्ट्र के विविध क्षेत्र में जा माता के जो पुत्र राष्ट्र के समर्पित काम कर रहे हैं, राष्ट्र उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ पुत्र जो राष्ट्र के उत्थान के लिए काम, ऐसे माताओं के लिए कल एक 10 तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 माता है प्रतिनिधिक स्वरूप से उसका सम्मान हो रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।